गुड इवनिंग। जितने भी आज दोस्त आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं उनको मेरी तरफ से इस सेशन में वेलकम। इस सेशन जो है वो अ, इसको करने का जो प्लान था उमर भाई का वो डिले हो गया था 7:30 पे। वो इस प्लान को आज के दिन में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम उन्होंने मैनेज किया है। तो आज के इस सेशन के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन बुलेटो की नहीं होगी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ जो है शेयर की जाएंगी। सबसे पहली जो चीज है वो आपके इल्म में होगा कि परसों से, एक्चुअली परसों रात से, परसों दिन से एप्लीकेशन जो है वो अपग्रेड पर थी। उसका उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे थे। बी लव नेटवर्क एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ चेंजेस थे जो कि जरूरी थे, एज पर जैसे उमर भाई ने 20 तारीख की मीटिंग के अंदर जो चीजें बताई थी कि जिस तरीके से आगे पी लव नेटवर्क का सिस्टम चलेगा, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो काम किया गया था उसके ऊपर जो है चीजें चल रही थी। यहाँ मैं ये बता दूं कि चूंकि उमर भाई का जो मिजाज है, जो उनका काम करने का अंदाज है, सलीका है, वो अपनी कम्युनिटी को अपनी ताकत समझते हैं। चीजों को बहुत ज्यादा, हालांकि वो अपना जेस्चर ऐसे ही देते हैं कि वो बहुत ज्यादा चीजों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन वो चीजें एक्चुअली मैक्सिमम लेवल पे शेयर कर रहे होते हैं। सिर्फ लीडर्स के साथ नहीं बल्कि जनरल मीटिंग के अंदर भी शेयर करते हैं। सम टाइम ये होता है कि कोई चीजें ऑन द स्पॉट उनके जहन में आती हैं जिनको वो फिर उस वक्त कहते हैं, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली बाद में होना होता है। बहुत सारे लोग अक्सर कॉल पे या यहाँ वहां जब बात करते हैं तो वो इस चीज को इस तरह लेते हैं कि जब आप कोई चीज कर लें तो बता दिया करें। तो वो ये उस सूरत में मुमकिन हो पाता है जब आपका फाउंडर, आपका सीईओ जो है वो पब्लिक इंटरेक्शन में ना हो, लोगों से मिलता ना हो, तो वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाए, डिजाइन करे, उनको इम्प्लीमेंट करे और फिर अनाउंस कर दे। लेकिन जब आपका लीडर जो है वो आपके साथ दिन में 10 बार कांटेक्ट में आता हो, तो फिर वो जो कर रहा होता है, जो अभी हुआ नहीं होता बल्कि जो वो सोच रहा होता है, वो भी शेयर कर देता है। तो इसलिए इस चीज के हवाले से थोड़ा सा बेफिक्र रहा करें कि अगर कोई चीज कही गई है तो ये ऐसा नहीं होता कि वो कही गई है और वो पहले से करके या उसको इम्प्लीमेंट करके फिर आपको कही गई है, बल्कि वो ऑन द स्पॉट हो जाती है। इसकी एक बड़ी मिसाल ये थी कि अभी रिसेंटली जब थाईलैंड ट्रिप की प्रमोशन को अनाउंस किया उन्होंने, तो ऑन द स्पॉट, कोई भी दुनिया में नहीं जानता था, ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा कि जो पहले 200 लोग अभी क्वालिफाई कर लेते हैं, मैं उनको, थाईलैंड में थोड़ा टाइम है, अभी दूर है, तो मैं इनको दुबई बुला लूंगा। इट वॉज ऑन द स्पॉट। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं इंस्टेंट और इस तरह का जो होता है डिसीजन, वो था। तो इसलिए फिर उसको उस हिसाब से फिर बाद में आपको या उनकी टीम को या उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सब कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको फिर उसको मैनेज करना पड़ता है उसके बाद जाके। तो ये जो है ये इसी तरह जब 20 जुलाई की मीटिंग रही है, 20 जुलाई की मीटिंग के अंदर, और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्लान्ड थी पहले और बहुत सारी जो अनप्लान्ड थी उनके जहन में थी, उन्होंने उसको आपको बताया और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट होना था। तो वो चीजों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनको डेवलप करना पड़ता है। जाहिर बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, कोई भी सिस्टम होगा, और खास तौर पे हमेशा आपने ये याद रखना है कि जब कोई प्रोजेक्ट लाइव होता है, जब आप उसमें चेंजेस करते हैं तो बड़ा आपको बहुत एहतियात से करनी पड़ती हैं, बहुत सुकून से करनी पड़ती हैं। इसकी अगर सादा सी मिसाल लें तो ये है कि खाली प्लॉट पे जब घर बनाया जाता है तो वो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एक जो घर बन चुका है उसमें रेनोवेशन कर रहे होते हैं, तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ती है बड़ी आराम आराम से कि अगर ये काम, ये दीवार तोड़ते हुए किसी और चीज को नुकसान ना पहुंचे, ये चीज बनाते हुए किसी और चीज को नुकसान ना पहुंचे। आपने देखा होगा अक्सर कि आपकी अगर फर्स्ट स्टोरी बन चुकी है, सेकंड स्टोरी बिल्ड करें तो नीचे वाली स्टोरी के ऊपर परेशानियां आ रही होती हैं। पानी जो है ऊपर आप लगा रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट नीचे आ रहा होता है, रंग खराब हो रहे होते हैं, इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। तो इस तरह इस हवाले से कतई तौर पे बेफिक्र रहा करें। जब भी कोई चीज हो रही होती है उसका एक नेचुरल टाइम है, वो लगना होता है। डिस्पाइट दैट के जो टीम है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग टीम है इस वक्त, जो करंटली भी टीम मौजूद है इनोवेशन फैक्ट्री के पास, वो बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस तो हमारी तो होती हैं कि हम ये चाह रहे होते हैं कि यार फौरन हो जाए, या हम चाह रहे होते हैं फौरन हो जाए। उसके पीछे वजह ये भी होती है कि हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट ये किया होता है कि शायद ये चीज हो चुकी हो,
या जब उमर भाई अनाउंस करते हैं तो हमें लगता है कि ये डेवलपमेंट हो चुकी है इसकी, लेकिन मैंने बताया कि उनके मिजाज की वजह से ऐसा है कि वो चीज आपको या पब्लिक को जब वो अनाउंस कर जाते हैं, दोस्तों को जब बता जाते हैं, लीडर के साथ शेयर कर जाते हैं, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर जो हैं उस जब वो बता रहे होते हैं उस टाइम तो टेक्नोलॉजी टीम को भी नहीं पता होता कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो इसलिए उसके बाद फिर जो टाइम लगता है उसमें डिले आता है। और एप्लीकेशन जो थी वो जब डाउन पे गई तो उस टाइम पे उसकी जो अपडेट्स थी उसको या समझ लें कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ 6-8 घंटे का 10 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड था। वो 6-8 घंटे का टाइम लगा और उसके बाद फिर उसके अंदर उसको डाटा के साथ सिंक्रोनाइज करना था। जब डाटा के साथ सिंक्रोनाइज किया तो डाटा आपको पता है माशाल्लाह हम 1,50,00,000 अकाउंट्स का डाटा है हमारे पास, और हर एक एक अकाउंट एक इंडिविजुअल आपकी एक अलग दुनिया है। मेरा अकाउंट है तो उसकी एक अलग दुनिया है। इतने डायरेक्ट हैंड हैं, इतनी टीम है, इतनी अर्निंग्स हैं, इतने डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं, उसका एक अलग निजाम है। तो 1,50,00,000 लोगों के अकाउंट्स हैं और फिर आपस में जब मिलते हैं तो वो करोड़ों ट्रांजेक्शन्स बनती हैं। इसलिए वो टाइम जो था वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इवेंचुअली ये था कि कल रात को तकरीबन दुबई टाइम के 11 बजे के करीब इस पोजीशन पर थी एप्लीकेशन कि उसको जो है वो प्ले स्टोर को सबमिट कर दिया गया कि आप इसको लाइव कर दें, यानी ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दें। अब मैंने एक ऑडियो मैसेज भी किया था, जैसे ही मुझे बताया टीम की तरफ से बताया गया तो मैंने मैसेज जो है वो ऑडियो मैसेज कर भी दिया, जिसमें मैंने बताया कि आप लोग जो है इंतजार करें, जैसे ही प्ले स्टोर उसको अपडेट जो है ऐप को अप्रूव कर देगा, चेंजेस को अप्रूव कर देगा। अब प्ले स्टोर में जो कॉन्सेप्ट है, जो नए दोस्त हैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ, पुरानों को तो ये पता है, नए लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप प्ले स्टोर पे कोई भी चीज एक दफा अपलोड कर देते हैं ना, तो वो अप्रूव करके अपलोड करता है। मतलब ये होता है कि उसने आपको देख लिया होता है कि आप क्या क्या एक्सेस मांग रहे हैं लोगों के साथ, आप आपकी एप्लीकेशन लोगों के कंप्यूटर के साथ, लोगों के मोबाइल के साथ क्या बिहेव करेगी, क्या आप उनसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्या सेफ है वो एप्लीकेशन, क्या वो स्मूथ है, क्या वो बेहतर है। तो ये सारी चीजें वो देखने के बाद अप्रूव करती है। फिर आप चेंजेस भेजते हैं उनको, जब तो वो दोबारा उसको रिव्यू करते हैं कि क्या आप अब चेंजेस के अंदर आपने कोई ऐसा तो नहीं कर दिया जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो, कोई ऐसी चीज तो नहीं कर दी जो उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ हो, उसको वो रिव्यू करते हैं। जब आपका चेंज छोटा सा होता है, आप जस्ट कहते हैं कि बस मैंने तो एक सेक्शन ऐड किया है जिसमें अब मैं लोगों से फोन नंबर भी मांगा करूंगा फॉर एग्जाम्पल, या मैंने एक छोटा सा कलर चेंज किया है, तो ऐसी आप कोई चीज करते हैं तो उसमें उसको सेकंड्स लगते हैं, वो अप्रूव कर देता है, करता वो एआई बेस्ड ही है। लेकिन जब आप कोई बड़े चेंजेस करते हैं, जैसे अभी हमने बड़े चेंजेस किए हैं, तो आप कोई बड़े चेंजेस करते हैं स्ट्रक्चर में, उसका सिस्टम ये फाइंड आउट करता है कुछ बड़े चेंजेस हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस हैं, अपडेट ज्यादा है, तो फिर वो उसको रिव्यू में लेता है। तो हमें कल रात को आइडिया ये था कि नॉर्मली वो 1-2 घंटे में हमारे इस तरह के चेंजेस अप्रूव कर दिया करता है, लेकिन वो चेंजेस अभी तक नहीं हुए। आपने एक स्क्रीनशॉट भी देखा होगा जो प्ले स्टोर के ऊपर हमारे होस्टिंग अकाउंट का है, जिसके अंदर इन रिव्यू लिखा आ रहा है, यानी एप्लीकेशन जो है वो ब्लॉक हब की जो टेक्नोलॉजी टीम है उसने सबमिट कर दी है, और उसका जो रिव्यू प्ले स्टोर है वो उसको अप्रूव करेगा। तो जैसे ही वो अप्रूव कर देता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, दोबारा एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन करेंगे तो नहीं होगी, हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे बी लव नेटवर्क लिखेंगे, बी लव नेटवर्क टाइप करेंगे तो फिर वो आपके सामने बी लव नेटवर्क की ऐप आ जाएगी। जब ऐप आएगी तो उसके सामने लिखा आएगा अपडेट। अभी जब आप खोलोगे ना प्ले स्टोर पे तो लिखा आ रहा है कि ओपन, कि आप इसको खोलें, वो सिंपल है, लेकिन तब वहां पे लिखा आएगा अपडेट कि आप एप्लीकेशन को अपडेट करें। तो आप उसको अपडेट करेंगे, अपडेट करके जब ओपन करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जैसे ही एप्लीकेशन वापस लाइव भी आएगी तो आपने अपने दोस्तों को, अपनी टीमों को ये पैगाम पहुंचाना है, वो आपको मैसेज करेंगे कि मेरी नहीं चल रही, एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रही, तो आप उनको बताएंगे कि इसको अपडेट करो, प्ले स्टोर पे जाओ। ये भी चांसेस है कि नोटिफिकेशन आ जाए कि अपलोड करो, अपडेट कर लेंगे, लेकिन इन केस नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप प्ले स्टोर पे जा करके उसको अपडेट करके फिर ओपन करेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, ये वही तमाम चेंजेस हैं जो आपको 20 तारीख को बताए गए थे। मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। 20 तारीख के चेंजेस में से एक चीज जो आपको बताई गई थी वो ये थी कि 1% जो है आपके रिवॉर्ड का, जो भी रिवॉर्ड आप कमाएंगे टोटल में, उसका जो 1% रहेगा वो कलेक्ट करके तकरीबन जितना भी रिवॉर्ड आजकल जाता है उसके अंदर कोई 12 लाख के करीब टोकन्स टोटल बनेंगे। तो वो 1-1% जो है वो सबसे रिवॉर्ड कलेक्ट किया जाएगा। एक सिस्टम बनाया है कंपनी ने जिसके अंदर ये रहेगा कि वो 1-1 लाख टोकन, 12 लाख टोकन जो 1% करके डिडक्ट किए गए होंगे, वो 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एक समझ लें एक रिवॉर्ड के तौर पे एक एडिशनल फीचर डाल दिया है कंपनी ने, ताकि आपको ये चांस हर एक के पास रहे।
कि उसका जितना भी रिवॉर्ड आता है उसमें कभी भी उसको 1 लाख टोकन का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने वो विन किया हो। तो जो आपका टोटल रिवॉर्ड है उसका 1%, अगर आपको 100 टोकन रोज के आते हैं तो आपका 1 टोकन, अगर आपको 1000 टोकन रोज के आते थे तो 10 टोकन, अगर आपको 1 लाख टोकन रोज के आते थे तो 1000 टोकन, यानी आपका 1% रिवॉर्ड का वो आपको जो है वो एक पूल में चला जाएगा, जिस पूल के अंदर जितने भी टोटल टोकन इकट्ठे हुआ करेंगे, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, जितने भी, वो 1-1 लाख के हिसाब से 10, 12, 14 क्वालिफाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एक ये इसमें चेंज रहेगा। दूसरा इसके अंदर जो चेंज था वो ये था कि आपकी जो टोटल रिवॉर्ड्स आते हैं उनका 2 पोर्शन रहेगा, एक 70%, एक 30%। जो 30% रहेगा उसमें आपको बीएफआईसी मिलेगा। पीएफआईसी आपके साथ आपके पास आएगा लॉकिंग पीरियड के साथ, एक एस्क्रो पीरियड के साथ, और इस पे हम काफी तफसील से बात कर चुके हुए हैं। मैं भी बता चुका हूं, उमर भाई भी बता चुके हैं कि ये आपके लिए कितना अच्छा रहेगा जब आपका लॉकिंग पीरियड खत्म होगा। आपको ऑलमोस्ट 500 डेज का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन मुझे पता है उमर भाई चंद दिन पहले तस्करा कर रहे थे कि मैं लॉकिंग पीरियड कम भी कर सकता हूं। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, मुझे जानबूझ के डिले हमने क्यों करना है। लेकिन अभी जो है वो आपको 500 डेज का लॉकिंग पीरियड दिखेगा जो बीएफआईसी आपको आएगा, लेकिन एन मुमकिन है कि बाद में उमर भाई इसको चेंज कर दें, जल्दी दे दें। बेसिकली वो जल्दी देने के लिए चाहते हैं कि हम, अगर बुल रन जल्दी आ जाता है तो हम चाहेंगे कि लोगों को जल्दी मिले और वो जल्दी से, लेकिन तरतीब वाइज ही मिलेगा, एट वंस नहीं मिलेगा। यानी आपको जो जिस पे आज 500 दिन का लॉकिंग डे आ रहा है वो आज है, जिस पे कल 500 दिन का आ रहा है वो उससे नेक्स्ट वाला है, उसके आगे वाला, उसके नेक्स्ट वाला, तरतीब में ही आना है। तो ये कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे फैसला कर सकते हैं कि जिनके अभी 200 दिन रहते हैं उनको भी दे दिया, तो ऐसे वो कर सकते हैं, ये उनके जहन में है। और आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ही वाज डिस्कसिंग, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि अभी आपको जो भी बीएफआईसी आएगा वो 500 डेज के लॉकिंग पीरियड के साथ होगा, लेकिन आफ्टर दैट जब आप रनिंग में चल रहा होगा तो फिर किसी भी वक्त वो ऐसा फैसला कर सकते हैं। ये कोई उनकी सख्त वाली टर्म नहीं थी, एक स्टैंडर्ड मोड रखा है 500 डेज का। दिल में आया उनके तो 100 डेज बाद भी कह सकते हैं कि ये वाला इतने दिन वालों का अभी भी दे दो, उनका अभी 400 दिन रहते हैं, बट गिव इट टू देम। तो ये वो कर सकते हैं। तो ये क्योंकि इसका मकसद उनका ये था, इस 70-30 करने का जो पर्पस था, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बुनियादी मकसद ये था कि जो जिनके पास बीएलवी है और बीएफआईसी नहीं है, वो इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, उसको उनको इसके फायदे पूरी तरह समझ नहीं आ पाते। अभी रिसेंटली आपका जो बीएफआईसी कॉइन है, जब वो $39 पर गया है, तो एक्चुअल इंजॉय जो है वो उन्होंने किया होगा, जिनके पास था उन्होंने सेल कर लिया, लेकिन बाकी लोगों को कम से कम खुशी हुई, एटलीस्ट जिनके स्टेकिंग पर भी लगे थे उनको भी खुशी हुई। इवन लॉकिंग में भी पड़े हैं तो उनको पता है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है वो लोगों को टोकन दिए थे। तो आमतौर पे जब कोई भी कंपनी टोकन रिलीज करती है तो प्राइस में डंप देखा जाता है। आप ऐसे बहुत सारे हमने कॉइन्स देखे हैं, मैं बड़ी बड़ी मिसालें देख रहा हूँ। एक ऐसा कॉइन रहा है जो 1 लाख पर पहुंच गया था, जब लोगों को रिलीज किया है तो वो सेंट्स में चला गया है, 1 लाख से सेंट्स पे आ गया। तो इसी तरह ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं मार्केट में और वो ऑलमोस्ट एक स्कैम की तरह ही परफॉर्म करते हैं कि जब वो लोगों को, पब्लिक को सप्लाई रिलीज करते हैं तो इन द रिजल्ट जो है वो प्राइस बहुत ज्यादा डंप हो जाता है। एक होता है कि प्राइस का गिरना, एक होता है कि आप जो है वो हदें तोड़ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप जब 100 से 1 सेंट पे आते हैं तो इसका मतलब होता है रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर है। आप 100 से 50 पे आते हैं, 20 पे आते हैं, 10 पे आते हैं, देयर आर चांसेस यू विल ग्रो बैक। आप 10 गुना गिरे, 20 गुना गिरे, मतलब आप वापस आ सकते हैं, बाउंस बैक का चांस है। बीटीसी तक में हम देखते हैं कि आप 70,000 से 14,000 पे आते हैं तो आप 20 गुना गिरे हैं, लेकिन आप या 10 गुना गिरे हैं आप, तो यहाँ इस तरह करके आप नीचे जाते हैं, वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप हजारों परसेंट लूज करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ परसेंट लूज करते हैं, आप 100 से 1 सेंट पे आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत यूनिक और बहुत रेयर होता है कि आपके बढ़े। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब कंपनी ने सप्लाई रिलीज की है बीएफआईसी की, वो तमाम लोग जो बीएफआईसी का स्टेक किया था, बीएफआईसी से अर्निंग करते रहे थे, लोगों को रेफर करके अर्निंग की, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अर्न। कुछ चंद एक ऐसे लोग भी हैं जो रीस्टेकिंग करते रहे होंगे, बट ज्यादातर लोग जो है उन्होंने, जाहिर है अगर हर कोई रीस्टेकिंग करे तो फिर इतनी अचीवमेंट्स कहाँ से होती हैं, वो अचीवमेंट्स नहीं हो पाती लोगों की, जो है वो कंटिन्यूटी के साथ आगे पैसा आता है, पैसा बनता है, पैसा लगता है, पैसा दिखता है, तो तमाम चीजें होती रही। तो उसके जो है वो लॉकिंग पीरियड के बाद जब इनके रिलीज हुए हैं
उनके पास ये उन्होंने सामान बेचा है अपना 35 पे 30 पे। बहुत सारे लोग जिनके 10 BFIC थे, 5 थे, 6 थे, 4 थे, उन्होंने सेल भी किए हैं। तो ये एक अच्छी बात ये बनी कि अगर किसी ने $1 की प्राइस पे, 2 की प्राइस पे, 10 की प्राइस पे, 20 की प्राइस पे, 25 की प्राइस पे, 30 की प्राइस पे, 35 की प्राइस पे स्टेक किया था और उसको अनलॉक होके मिला, अनस्टेक हुआ, तो अब वो मार्केट में बेचने के लिए गया तो उसकी लगाई गई प्राइस से ऊपर का प्राइस मिल रहा है। ये है असल क्रिप्टो का वो कॉन्सेप्ट, ये है असल क्रिप्टो का वो सिस्टम जिसके अंदर जिसकी लोग चाहत करते हैं और हो नहीं पाता, मगर यहां पर हुआ। दिक्कतों के साथ हुआ, चैलेंज के साथ हुआ, मसलों के साथ हुआ, मगर यहां पर हुआ। और ये होने का मतलब ये था कि नीयत और इरादा था, इसलिए यहां पर हुआ और आज यहां तक पहुंचे हैं, तो इससे आगे भी बढ़ेंगे। जब कल या पर मिसाल के तौर पे नेक्स्ट जब भी लोगों को दूसरी सप्लाई रिलीज की, तो हो सकता है कि वो $50 पे बेच रहे हो। फिर जब लोगों को सप्लाई रिलीज करेंगे, इवेंचुअली मैं समझता हूं कि ऐसा वक्त भी आएगा कि आप जिन्होंने 10, 20, $50 पे, $50 पे तो किसी ने भी स्टेक नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने भी 10, 20, 25, 35 पे, 2, 4, 10 पे किया होगा रिलीज, दे विल बी एबल टू सेल एट वेरी हाई प्राइस, इवन एट $1000 प्राइस के ऊपर भी वो कर रहे होंगे। और ये चांसेस हैं, पूरे ब्राइट चांसेस हैं इस चीज के, अगर वो तमाम चीजें होती रहें जो प्लान्ड हैं, जिनके लिए इरादा किया गया है, जिनके लिए नियत की गई है, तो ये मुमकिन है। तो ऐप के अंदर ये 70-30 का पर्पस ये था कि आप बीलव का हिस्सा हैं, बीलव कमा रहे हैं, स्टेकिंग करके कमा रहे हैं, रिवॉर्ड में कमा रहे हैं, नेटवर्क बनाकर कमा रहे हैं, तो आपकी जो कमाई आती है उस कमाई का 30% आपको BFIC दे दिया जाए, ताकि एक बड़ा एसेट भी आपके पास मौजूद रहे। वहां कंपनी के जो फायदे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं कि BFIC के होल्डर बढ़ जाएंगे, BFIC के वॉलेट बढ़ जाएंगे, BFIC की भी वो BLV का जो इम्पैक्ट है, जिस तरह अक्सर हम बात करते रहते थे कि यार BFIC की वजह से BLV को फायदा हुआ, तो ये BLV की वजह से भी तो BFIC को फायदा होना चाहिए, तो ये BLV की वजह से BFIC को फायदा होगा कि BLV के होल्डर्स जो हैं वो BFIC के भी होल्डर्स होंगे, और इसी का नाम इकोसिस्टम है जहां एक चीज दूसरे पर इंपैक्ट डालती है। तो इस वजह से 70-30 वाला जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा जब ऐप वापस आएगी। तो आपके कल से, अगर आज एप्लीकेशन वापस आ जाती है, तो कल से जो रिवॉर्ड आएंगे वो 70% आपके एक अलग वॉलेट में आएंगे, जो कि आप स्टैट्स में देख सकते होंगे, और 30% आपके एक अलग वॉलेट में आएंगे जिसमें लिखा होगा कि 30% का इतना BFIC बनता था और ये आपको मिल चुका है, और इसके आगे ये इसकी अनलॉकिंग की डेट है। ठीक है, तो ये वाला एक इसमें एप्लीकेशन में चेंज है, ये आपको दिखेगा। इसके अलावा जो आपके पास आपका 70% रिवॉर्ड आएगा, उस 70% के भी आपको बताया गया है कि दो पोर्शंस रहेंगे। एक पोर्शन रहेगा जो 10% हुआ करेगा, जो आप इमीडिएटली विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे, और विड्रॉल रिक्वेस्ट करके आप उसको मार्केट में सेल कर सकेंगे एट वट एवर द प्राइस इज, उस प्राइस के ऊपर जो मार्केट आपको प्राइस देती है। और जो 60% है वो कंपनी के स्टैंडर्ड प्राइस या वैल्यूएटेड प्राइस, जो कंपनी ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखी है। मार्केट से ही वो बनती है, वो कंपनी को नहीं देना होती, लेकिन कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि ये प्राइस पे ट्रेड होना चाहिए। उसको मेक श्योर करने के लिए वो जो 60% होगा उसकी आप स्वैपिंग लगा सकेंगे। अभी आप देखते थे आपकी एप्लीकेशन में नीचे 4 टैब थे, आपके पास होम का टैब था, वॉलेट का टैब था, और स्टैट्स का टैब था, टीम का टैब था, ऐसे करके 4 वॉलेट थे शायद। अब नीचे आपको स्वैप का एक अलग सेक्शन नजर आएगा। उस स्वैप के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे स्मूथ स्वैपिंग के ऑर्डर्स लगा सकेंगे। तो स्वैपिंग भी आपकी साथ ही चालू हो जाएगी, जो आपका 60% जो आपको आएगा उसका स्वैप लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, और जो 10% आएगा उसका विड्रॉल लेना भी आप स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जैसे ही ऐप वापस आती है, तो वो तमाम फीचर्स जो आपके साथ उमर भाई ने 20 तारीख को डिस्कस किए थे, 20 तारीख की मीटिंग में डिस्कस किए थे, आप वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये आपके पास ये चीजें हो जाएंगी, आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और आज के दिन के हवाले से ये था कि आप प्रेजेंटेशन करने का जो प्लान था उसको इसलिए किया गया, आज एक होली डे है, एक मुकद्दस दिन है, और आज के दिन में जो है वो हमारे लिए, आप जानते ही हैं रिलीजन वाइज आप सबको पता है कि इस तरह से हम, तो वो आज के दिन के अंदर ये था कि हम कोई इस तरह की चीज जो है वो थोड़ा सा नहीं करना चाह रहे थे। तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो नेक्स्ट में हो जाएगी, लेकिन ये बात करना आपसे, इसमें कोई हर्ज नहीं था, कोई मुजायका नहीं था, और ये जरूरी था ताकि आपको ये पता लगे कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको किसी चैलेंज में किसी किसी की बात से परेशान नहीं होना है। मैं ये समझता हूं, मैं आपको अक्सर कहा करता हूं, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जनरल कहा करता हूं, और मैं आपको नेटवर्क या बिजनेस के हवाले से या इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से हमेशा कहा करता हूं कि जब आप, सबसे पहले आपको ये फैसला करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर आप काम जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे हैं, फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर आपको इस चीज को अपने जहन में रखना है, इसको हमेशा याद रखना है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आपको लगता है कि आप दुरुस्त रास्ते पे हैं, आप सही सिमत में हैं,
तो फिर इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके मुखालिफ कौन है। बस ये याद रखिए, आपके मुखालिफ पूरी दुनिया भी आ जाए तो आपको नहीं घबराना है, आपको डट जाना है, अगर आपको ये यकीन है कि आप सही रास्ते पर हैं। मैं अक्सर आपको ये एग्जांपल्स दे दिया करता हूँ, आम जिंदगी की बेशुमार मिसालें ऐसी हैं। मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो लव मैरिज करते हैं वो डट नहीं जाते। हालांकि छोटी सी चीज है, कोई ऐसा उनकी जिंदगी मौत का मसला तो नहीं होता, लेकिन जब वो लव मैरिज करते हैं या वो लव मैरिज करना चाह रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये ठीक है, ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है, मेरे घर वाले इस बात को नहीं समझ रहे, मेरी फैमिली इस बात को नहीं समझ रही, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। ये बात की बात है, उनका फैसला सही साबित हो गलत साबित हो, लेकिन वो डट जाते हैं, दुनिया में हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल है। आपने जो है वो रेवोल्यूशनरी लीडर्स को देखा है, क्रांतिकारियों को देखा है, जो जो कुछ करना चाहते हैं, जो सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, वो डट नहीं जाते। क्या आपको आपके ज़हन में साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की एग्जांपल नहीं है कि वो अपनी पूरी जवानी को जेल की सुलाखों में गुजार दिया इसलिए कि जो मैं कह रहा हूं वो राइट है, जो हक है वो होना चाहिए। तो इसी तरह आपके पास जो है, आपको अगर ये लगता है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री अच्छी है, रेवोल्यूशन है, आने वाली नस्लों का इससे को ताल्लुक जुड़ा हुआ है, आप उसमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, तो दुनिया का कहती है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह अगर आप बीएफआईसी का, बीएलवी का हिस्सा है, इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा है, और आपको लगता है कि आप ठीक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कहता है। और फिर ये जो चैलेंजेस आते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। इन चैलेंजेस से गुजर के ही लोग बनते हैं। याद रखिए, कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपने सीढ़ी, कभी जिंदगी में सीढ़ी देखी है? हर एक ने देखी है, हर एक के घर में है। क्या सीढ़ी सीढ़ी ऐसे होती है कि सीधी स्लोप की तरह हो? नहीं, सीढ़ी कदम कदम होती है। आपको एक कदम कदम करके ऊपर जाना पड़ता है। आप बिल्कुल ऐसे करके ऊपर नहीं चले जाते कि आप सीधे एक कदम में ऊपर चले जाएं। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आपको एक कदम उठाना पड़ता है, पिछली सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर रखना पड़ता है, फिर अगली सीढ़ी पर रखना पड़ता है। इस तरह करके आपकी ग्रोथ होती है, इस तरह करके आप आगे जाते हैं। तो आपके पास जो है वो आपकी कंपनी मौजूद है, स्टेबल है, सब अच्छा है, बेहतरीन तरीके से फैसले करने की कोशिश करती है, उन फैसलों के नतीजे में लोगों को उसका फायदा पहुंचे उसकी कोशिश करती है। एक और छोटी सी गुजारिश मैं सब दोस्तों से करना चाहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। आप फ्लेक्सिबल किस तरह से करें कि आप बिजनेस के अंदर हैं, आप कैलकुलेटर पकड़ते हैं, आप हिसाब करते हैं, मैं 10 रुपए कमाऊंगा। आपने 10 रुपए नहीं कमाए, आपने 9 रुपए कमाए। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को कबूल किया करें, इसको कबूलियत का दर्जा दें, इसको बिजनेस का हिस्सा समझें। इसको 1 रुपए का नुकसान लेकर सारी रात खराब मत करें, सारा महीना खराब मत करें, सारी कम्युनिटी खराब मत करें, लोगों के जहनों को गंदा मत करें, लोग परागंदा मत करें, मतलब मुंतशिर मत करें। तो आप उनको इस चीज के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं। आई एम एन अ बिजनेस, आई एम मेकिंग मनी। बी लाइक अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की तरह बनिए। एक शॉपकीपर है, वो दुकान खोलता है, वो नहीं जानता वो शाम को 5,000 का मुनाफा लेके जाएगा, 2,000 का मुनाफा लेके जाएगा, 10,000 का मुनाफा लेके जाएगा या नहीं लेकर जाएगा, वो नहीं जानता। वो दुकान खोलता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। वो कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि आज मुझे हर सूरत में अपनी दुकान से 10,000 कमा के लेके जाना है। उसको पता ही नहीं है आज इतनी तेज बारिश आनी है कि कोई ग्राहक एक भी नहीं आना। तो ये उसको पता होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई तो हो सकता है कि मुझे दुकान बंद करनी पड़े, या खुली भी रहे तो कोई ग्राहक ना आए तो चलो आज खाली आ जाऊंगा। तो ये अपने बिजनेस के अंदर भी आप फ्लेक्सिबिलिटी डालें। मुझे याद है अभी शंग्रीला के इवेंट में मेरे बहुत एक प्यारे भाई ने कहा कि बिजनेसमैन तो नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, और मैंने उनकी तस्हीह की कि बिजनेसमैन ही तो नुकसान बर्दाश्त करता है भाई, जॉब वाले नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। जॉब वाले को बहुत तकलीफ पहुंचती है जब उसकी 2 दिन की सैलरी कटती है, बिजनेसमैन को नहीं पहुंचती। बिजनेसमैन को पता है मेरे 2 दिन बहुत अच्छे गए थे, एक दिन खराब भी गया तो कोई बात नहीं। तो किसी दिन आप स्टेकिंग ना कर पाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं, किसी दिन आपका रिवॉर्ड जनरेट ना हो पाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं, किसी दिन रिवॉर्ड कम जनरेट हो दुखी होने की जरूरत नहीं, किसी दिन आपका टोकन सस्ता बिक जाए दुखी होने की जरूरत नहीं। बी फ्लेक्सिबल। आपके पास कंपनी है, उसके पास प्लान है, उसके साथ बिजनेस है, उसके पास कम्युनिटी है, उसके पास आइडिया है, उसके पास वर्थ है, उसके पास सब कुछ है। यू आर मेकिंग मनी एवरी डे, यू आर मेकिंग मनी, जस्ट मेक मनी। बनाइए, आजाद होते जाइए इस फिक्र से कि आज 9 बनने थे और 9:45 बने, आज 11 बनने थे तो 12 कैसे बन गए, 13 बनने थे तो 10 कैसे बन गए। बस मेक मनी, पैसे बनाइए, पैसे कमाइए। हम वही बात जो मैं अक्सर किया करता हूं कि नॉट इन एक बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट नहीं किया हुआ हमने कि यार ये मेरे 30 दिन के अंदर से 2 दिन का डिपॉजिट कहां चला गया।
तो इस तरह से इस चीज को मार्जिन दिया करें। बड़े बिजनेस के अंदर मैं पिछले दिनों में एक ऐसा टाइम रहा, ईद के दिन जब चल रहे थे, उन दिनों में एप्लीकेशन के अंदर एक इशू था जिसकी वजह से रीस्टेकिंग नहीं कर पा रहे थे, और 10 डेज के अंदर मैंने कम से कम 2.5 मिलियन टोकन्स का लॉस किया है। उसको मैं लॉस कह सकता हूं आपके हिसाब से, क्योंकि जब लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उन दिनों में मेरे 6000 टोकन्स आए हुए थे, तो मेरे 2.5 मिलियन टोकन्स आए हुए उन 10 डेज के अंदर, मैं रीस्टेक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई ऐसी वो चीज नहीं है। मैं आज तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि चलो आपको सिर्फ बताना चाहूं, लेकिन मैं उस चीज को भुला चुका हूं। उदास जरूर हुआ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई लोहे का बना हूं, या कोई भी इंसान जो है उस पर फीलिंग्स नहीं होती। मैंने अक्सर कहा है कि फीलिंग्स होना वो नॉर्मल है। आपको परेशानी आती है, आपको दुख आता होगा, आप ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उस पर काबू पाना, आपको डिमोटिवेशन मिलती है, आपको मायूसी होती है, लेकिन उस पर तुरंत इमीडिएटली काबू पाना, यही तो आपका कमाल है। गिरना कोई मुश्किल बात नहीं, किसी भी इंसान को ठोकर लग सकती है, बड़े से बड़े को ठोकर लग सकती है। गिरकर उठ खड़े होना, ये इंसानियत है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए जब ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं तो इसमें इतना दिल छोटा मत किया करें, ना इस तरह कैलकुलेशन में। और जैसे लोग होते भी हैं उनको भी फ्लेक्सिबल बनाएं। आपकी टीम में, आपके कोलीग्स में ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के हैं, उनको शायद इल्म उतना नहीं पहुंचा जितना आपके पास है, जितना हमारे पास है। तो उनको इल्म दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको बताइए, उनको ये बताइए कि बिजनेस है, फ्लेक्सिबल रहें। जिस तरह उनका कोई और बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलर का काम करते हैं, उनके पास ऐसे सीजन भी आते हैं, उनके पास कपड़े सिलने के लिए नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर तरह का बिजनेस करते हैं। ज्वेलरी का बिजनेस होता है, सारा साल नहीं होता, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जहां नहीं हो पाता। बहुत सारे दिन ऐसे हैं जहां पे 10-10 गुना ज्यादा होता है। तो ये जो है, इस चीज को फ्लेक्सिबल जरूर बनाएं। मैं समझता हूं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हम सबके लिए जरूरी है कि इस चीज को फ्लेक्सिबल रखें, दिल पर मत लें। दिल पर नहीं लेना आपने। वो उमर भाई अक्सर कहा करते हैं कि वो हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं। तो दर्द बेचा करें, खरीदा मत करें। आपके पास नहीं होना चाहिए। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ इजी। और थोड़ी देर पहले ही उमर भाई से मेरी बात हुई, अभी शायद अगर वो मीटिंग में है, मुझे देखना पड़ेगा। इस मीटिंग में चंद एक बातें करने की मैंने उनसे गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा ज्ञान शेयर कर दीजिएगा। तो अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ अभी कि वो हमारी मीटिंग में हमें ज्वाइन कर लें। और बुलीटो के हवाले से, बुलीटो आपको सबको पता ही है, उस प्रोजेक्ट के हवाले से चंद एक चीजें मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहली चीज ये है कि बुलीटो के अंदर, बुलीटो एक प्रोजेक्ट है, दिस इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी खूबियां मैं आपको बता चुका हूं, समझेंगे पता कब आप, जो आप में से कर चुके हैं, पहले बुलीटो कर चुके हैं या इस तरह का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो तो बहुत बेहतर समझते होंगे, उनको सिर्फ कैलकुलेशन समझने की थोड़ी जरूरत रहेगी। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उनको एक्चुअली पता कब समझ में आएगा, जब आप कर रहे होंगे, जब आप इसको करना शुरू करेंगे, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि ये मेरा इनकम था, ये मेरा इनकम था, मैंने रेफर किया था, या ये मेरी अपलाइन से कोई आके स्पिल ओवर मिला था। तब आपको फर्क समझ में आएगा कि आपकी एक स्लॉट थी, आपकी टीम में आपने बंदा कोई नहीं लगाया और अचानक बंदा लग गया, तो आपको पता लगेगा अच्छा इसका नाम बुलीटो है, इसका नाम स्पिल ओवर है, कि मुझे मेरी अपलाइन से कुछ आया है, ये पैसे मुझे इसलिए आए हैं कि मुझे मेरी अपलाइन से आए हैं। तो आपको तब पता लगेगा व्हाट इज बुलीटो। आपको जो है, आप किसी को साइन अप करेंगे और वो पैसे आपको नहीं आएंगे, वो आपके स्पॉन्सर को चले जाएंगे, या आपकी फर्स्ट अपलाइन को चले जाएंगे, या आपकी सेकंड अपलाइन को चले जाएंगे। देन यू विल रियलाइज अच्छा ये है प्लान। तो एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का प्लान है जिसकी एक खास पर्टिकुलर कैलकुलेशन है। वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम आम बाइनरी चलाते हैं या आम चीजें करते हैं। उसकी एग्जैक्टली कैलकुलेशन है कि यार ये तीसरे बंदे की इनकम फलाने को जानी है, आपके पहले वाले की फलाने को जानी है, आपके नीचे तीसरा है उसकी आपको आ जानी है, आपके ऊपर जो दूसरा है उसकी आपको आ जानी है। ऐसे करके कैलकुलेशन है। तो ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब भी आपको समझ में आएगी। जब इसकी हम एक और डिटेल वाली पीडीएफ बना रहे हैं, जिस पीडीएफ के अंदर एग्जैक्टली आपको पता लग रहा होगा कि मेरी ये इनकम यहां से लेवल वाली मुझे कहां से आनी है, यहां से मुझे कहां से आनी है, ये इनकम कहां पे आनी है, तो वो आपको समझ मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी और खूबसूरत बातें हैं वो यही हैं कि इसके अंदर आपको कोई विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इंस्टेंट इनकम जो आपको आनी होती है वो फौरन आपको मिल जाती है। आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई कंपनी नहीं होती, कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। आपको पूरे पैसे ही आपको पहुंच रहे होते हैं। यानी वो जो स्लॉट आती है, जो पैसे आते हैं, जो एक एंट्री लगती है, वो पूरी एंट्री ही किसी को चली जाती है। वो 10 हिस्सों में तकसीम नहीं होती, 50 हिस्सों में तकसीम नहीं होती। अगर हम बी लव की बात करें तो बी लव में जो एंट्री लगती है वो एटलीस्ट 16-17 हिस्सों में तो तकसीम होती है। 15 तो आपकी अपलाइनों को जाता है थोड़ा थोड़ा करके, फिर एक 10% आपके स्पॉन्सर को जाता है। ठीक है।
तो ये सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर चल रही होती है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक एंट्री आनी है, पूरी की पूरी किसी को चली जानी है। तो ये इसकी खूबसूरती है। और इसके खुलासे में अगर मैं बताना चाहूं तो वो इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास तीन यानी इसके अंदर तीन सेक्शन रहेंगे, तीन है। पहला कदम आपका रहेगा, तीन कदम रहेंगे, चले मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। जो पहला कदम है, फर्स्ट जो आपका कदम है, पहला स्टेप है, वो ये है कि आपको अच्छा स्पॉन्सर मिलना। सबसे पहली द फर्स्ट स्टेप कामयाबी का ये है, और अच्छा मैं लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया, माजरत। एक्टिव स्पॉन्सर मिलना। अच्छे अच्छे में जाएंगे तो अच्छे बुरे की तो क्राइटेरिया हर एक का अपना होता है। एक एक्टिव स्पॉन्सर मिलना, वो अच्छा है कि नहीं है, वो एक्टिव है, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा नहीं हो सकता, मुमकिन है, लेकिन मैं एक्टिव हूं, इसमें किसी को शायद शक ना हो कि मैं काम करने वाला बंदा हूं, मैं काम कर सकता हूं, मेरे पास काम करने का जज्बा है, हौसला है, तो मैं एक्टिव हूं। मैं बुलीटो को लूंगा तो एज ए प्रोजेक्ट लूंगा कि अच्छा, लेट्स ट्राई टू मेक सम मनी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, और इसके लिए मैं दिन रात एक करूंगा, मेहनत करूंगा। और ये मैंने एग्जाम्पल अपनी दी है। थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल इन इनोवेशन फैक्ट्री आर लाइक मी। इसी तरह वो एक्टिव हैं, वो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो पहला कामयाबी का जीना है वो ये है कि आपको एक एक्टिव स्पॉन्सर मिले। ये कामयाबी का पहला स्टेप है। और कामयाबी का दूसरा स्टेप रहेगा कि आपको सिर्फ वो स्पॉन्सर नहीं, बल्कि आपको तीन एक्टिव अपलाइंस मिले। अगर आप ऐसी जगह पर प्लेसमेंट मिले, ये इसलिए क्योंकि ये आपके इख्तियार की चीज है। इख्तियार और बेइख्तियारी में फर्क समझते हैं? आपको कहां पैदा होना था आम जिंदगी में, ये आपका इख्तियार नहीं था। दिस इज नॉट योर चॉइस। जहां ऊपर वाले ने चाहा आपको भेज दिया, जिस धर्म में चाहा, जिस मुल्क में चाहा, जिस खित्ते में चाहा, जिस रंग में चाहा, भेज दिया। इट्स नॉट योर चॉइस, इज नॉट आवर चॉइस, ठीक है। लेकिन बुलीटो के अंदर हम चूज कर सकते हैं, हमें चूज करना है अपने एक्टिव अपलाइन अपने लिए, कि हम अपनी ऐसे स्पॉन्सर को चूज करें जो एक्टिव है। और फिर तीन अपलाइन जो हमारी रहेंगी, जो हमारा स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर, अगर वो तीनों एक्टिव हुए तो समझें कि आप बुलीटो के अंदर कामयाबी का एक कदम आपने रख दिया। क्योंकि उन तीनों की एक्टिविटी का आपको क्या फायदा है कि आपको उसका रिवॉर्ड आना है, आपको उसका बेनिफिट आना है। आपको एक्टिव हमेशा यही रहा है कि आपको टीम से रिवॉर्ड आता है, आपकी डाउनलाइन से रिवॉर्ड आते हैं, लेकिन बुलीटो के अंदर आपको आपकी जो है वो अपलाइन से भी रिवॉर्ड आएगा। तो तीन अपलाइनों से आता है, आपके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से। अगर वो एक्टिव होंगे इसका मतलब है वो ढेर सारी एंट्रियां लगाएंगे। ढेर सारी एंट्रियां लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि उनके ढेर सारे स्पिल ओवर आएंगे। जब ढेर सारे स्पिल ओवर आएंगे तो आप पर भी कुछ ना कुछ बरसेगा, आप पर भी कुछ ना कुछ पहुंचेगा। तो ये एक बेनिफिट है आपके पास कामयाबी में। पहला कदम आप उठा लेंगे अगर आपने राइट स्पॉन्सर चूज कर लिया, राइट अपलाइन चूज कर ली, तो तीन एक्टिव अपलाइन जो हैं वो आपके लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेगी बुलीटो के अंदर। दूसरा, आप खुद कितने एक्टिव हैं, ये आपकी कामयाबी की दूसरी सीढ़ी बनेगी, ये आपकी कामयाबी का दूसरा जीना बनेगा, दूसरा स्टेप बनेगा कि आप कितने एक्टिव हैं। आप कितने लोगों को समझाते हैं, कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, कितने लोग मैक्सिमम आपके साथ साइन अप करते हैं, और आप उससे कितना कमा पाते हैं। ये है आपकी कामयाबी का दूसरा स्टेप। इसको ह्यूज होना चाहिए। अब अपने आप पे रख के सोचें तो इसको भी आपने ह्यूज लेवल पे करना है। और उसके बाद आपकी कामयाबी का तीसरा स्टेप, कि आपकी तीन एक्टिव डाउनलाइंस हो, यानी जिनको आपने रेफर किया, उन्होंने जिसको रेफर किया, और उन्होंने जिसको रेफर किया, ये तीन जो डाउनलाइंस है आपकी, अगर ये एक्टिव हुई तो ये तीसरा कदम आपका कामयाबी में बन जाएगा। अगर कोई बंदा कामयाब हो गया इन तीनों कामों को करने में, ये तीनों कदम उठाने में, एक ऐसा स्पॉन्सर चूज करने में जिसके साथ मिलकर उसको तीन एक्टिव अपलाइंस मिले, ऐसा जो है वो डाउनलाइन बनाने में जिनके जो तीन लेवल्स आपके वाले एक्टिव हों प्रॉपर तरीके से, और आप खुद उतने ही एक्टिव हों जितना आप अपनी अपलाइन से और डाउनलाइन से उम्मीद लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि विद इन फ्यू डेज 100 बिटकॉइन इज योर्स। 100 बिटकॉइन का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं 30 लाख डॉलर्स की, मैं 3 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। ये हर वो बंदा पा सकेगा, कमा सकेगा जिसने ये तीनों स्टेप्स कामयाबी से उठा लिए। कोई 2 दिन में कमा जाए, कोई 2 घंटे में कमा जाए, कोई 20 दिन में कमा जाए, कोई 2 महीने में कमा जाए, डिपेंड करेगा। ये चीजें आपके पास मौजूद हैं, इनमें से जहां कोई चीज कमजोर हुई आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीजें आपके पास मौजूद हुई तो आप यकीन करिए कि 100 बिटकॉइंस इज योर्स इन जस्ट फ्यू डेज। तो ये बुलीटो की पावर है, ये बुलीटो की ताकत है। राइट नाउ इस बुलीटो को लॉन्चिंग की एक डेट दी गई है उमर भाई की तरफ से।
वो डेट 5 अगस्त की है और उस डेट के ऊपर होपफुली जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। उससे पहले आपने करना क्या है, उससे पहले ये करना है फौरी तौर पे अभी तो ये है कि अपने पास BFIC बाय करके रखें, क्योंकि बुलिटो के अंदर साइन अप करने के लिए आपको बी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। एक बी बॉन्ड्स हैं जिनके अभी ड्रॉ भी होते रहते हैं, ड्रॉ उसका अलग है, ये उसका अलग है, वो यहाँ पर एज ए करेंसी यूज होगा बी बॉन्ड बुलिटो के प्रोजेक्ट में। तो आप BFIC बाय करें, बाय करके उससे बी बॉन्ड बाय करके रखें, अभी इतना काम करें। अगले चंद एक दिनों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने बी बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर सकेंगे अपने मेटामास्क के अंदर, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है आसान वाला। जब वो बन जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉन्ड होता है ये बेसिकली एक NFT है, ये टोकन होता है, तो आप सिंपली एक एड्रेस निकालते और सेंड करते और डन। ये एक NFT है, इसकी एक ID होती है, इसकी एक मलकियत होती है। तो ये आपको बॉन्ड अपना अपने उस वॉलेट के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंचाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके वॉलेट के अंदर जिस मेटामास्क में आप बुलिटो बी बॉन्ड रखेंगे, उसी के अंदर थोड़ी सी BFIC भी होना चाहिए आपकी गैस फीस के तौर पे, क्योंकि ये दोनों NFT भी जो बी बॉन्ड है वो भी, और आपका USD भी, ये दोनों ही BFIC की ब्लॉकचेन पे बने हैं। तो इनको मूव कराने के लिए आपको गैस फीस भी चाहिए होगी जो कि BFIC में है। तो थोड़ा थोड़ा BFIC, थोड़े USD भी, और थोड़े बॉन्ड्स, जितना भी आपने स्लॉट्स करनी है वो डिटेल मार्केटिंग प्लान में आपको मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसको अपना तैयारी अपनी करें। ये आपकी तैयारी है, आपको एन मौके पे भी नहीं देखना। जो लोग आजकल में तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी से पता लग रहा है कि बॉन्ड बाय किया है, 24 घंटे हो गए, अभी अप्रूव नहीं हुआ। तो ये चीजें पहले ही कर लें, जिसका कल नहीं हुआ उसका आज हो जाएगा, जिसका आज नहीं हुआ कल, क्योंकि मैसिव है ना, ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप एन मौके पे 5 तारीख को कहें मैंने BFIC खरीदा है, मगर ये BFIC ना अब एल बैंक वाले कह रहे हैं तुम इसको बी बॉन्ड के साइट पे नहीं भेज सकते। तो आप ऐसे करना सोचेंगे तो फिर तो हो गया काम, फिर आप लूजर्स की लिस्ट में जरूर होंगे, आप सक्सेसर्स की लिस्ट में तो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए, और इसमें एक इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल बिजनेस कितना अच्छा चलता है उसका इम्पैक्ट भी ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें, BFIC को बाय करिए। और इसमें आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि BFIC की प्राइस से आपके ऊपर नहीं इंपैक्ट करता। आप सोच रहे हैं कि BFIC अभी $30 का है या $29 का है, तो ये 28 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा, 25 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा। आपने जितने का BFIC बाय करना है, उस BFIC की प्राइस के इक्वलेंट ही आपको बी बॉन्ड मिल जाना है, क्योंकि बी बॉन्ड की कीमत का ताल्लुक बिटकॉइन से है। और बिटकॉइन फिलहाल ऐसी जगह पर है जहां से वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। आप अगर ये एक बॉन्ड के पीछे BTC 35,000 का हो जाए तो आपको $5 जो है वो महंगा बॉन्ड मिलेगा। अगर BFIC जो बिटकॉइन है वो $5 सस्ता हो जाए तो आपको $5 महंगा मिलेगा। मिशन है आपका बिजनेस करना, बुलिटो में सक्सेस निकालना, अपॉर्चुनिटी बनाना, और आप बॉन्ड के $5 के चक्कर में वेट करें, डिले करें कि BTC गिरने वाला है, बस BTC अभी 26 पे जाएगा तो मैं $26 का बॉन्ड ले लूंगा। भाई अभी बॉन्ड ले लें, वो 29 का मिल रहा है तो 29 का ले लें, 28 का मिल रहा है 28 का लें, 31 का मिल रहा है 31 का ले लें। और BFIC की प्राइस में मैटर नहीं करती। तो इसलिए अभी से जो है वो अपने बी बॉन्ड को परचेज करें, अपने पास खरीदें, और जो है वो अपनी बुलिटो की तैयारी करें। बाकी जो BLF के हवाले से चेंजेस हैं, जो BLF के हवाले से चीजें होती हैं, जो अपडेट होती हैं, वो आपके साथ आपको मिलती रहती हैं। जब एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी उसके बाद पिछली कुछ आपकी चीजें जो आपके अभी तक के रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे, वो तमाम रिवॉर्ड्स जो है वो कल के दिन में वो भी आपके पास आ जाएंगे। और तो जो आपके पास जो पेंडिंग आपके रिवॉर्ड चल रहे हैं वो भी कल एक खास मैकेनिज्म के साथ आपको आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं। और मैं चाहूंगा उमर भाई हमारे साथ हैं, मैंने डिस्कस कर दिया है थोड़ा सा बुलिटो उसके हवाले से, बाकी आप कुछ कहना चाहिए। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो जी आप ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ मैं। आवाज आ रही मेरी? 5 मिनट दीजिए आप। कोई आवाज आ रही है? किसी की नहीं आ रही। ओके तो गाइस बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। आज मीटिंग में आना था, मैंने मीटिंग करनी थी, लेकिन आज की मीटिंग जो है वो किसी वजह से नहीं की। तो मैं ट्राई करता हूँ कल मीटिंग करूं, अगर कल कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 तारीख को मैं श्रीलंका से वापस आ जाऊंगा तो फिर मैं करूंगा, क्योंकि मैं कल फिर जा रहा हूँ श्रीलंका।
तो वहां से 2 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा, यानी फर्स्ट की रात को। तो 2 तारीख को आप लोगों से मीटिंग होगी, फिर आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको ये जो बुलेटिन में आपको डेली न्यूज मिलती हैं ऑफिशियली जो भी है, इनको कंसीडर करें आप और इनको देखें। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है। और कुछ बोल आपने बात करनी और चलें। थैंक यू वेरी मच जी। मीटिंग को क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।